हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीवी स्टूडियो। मैं हूं दिव्या और जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं अलजेब्रा की तरह ही ट्रिग्नोमेट्री का भी एक रिवीजन सेशन लेके आई हूं। तो आज आपके लिए मैं लाई हूँ ट्रिग्नोमेट्री का रिवीजन सेशन, जिसमें आपको सारी आइडेंटिटीज़ आपको यहाँ एक ही वीडियो में रिवाइज करने को मिल जाएंगी। आपको सीजीएल और सीएचएसएल के एग्ज़ाम से पहले इस वीडियो को एक बार ज़रूर देख लेना है। ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है, तो एक बार आप इसे ज़रूर रिवाइज करके जाइए। आइए बिना देर किए शुरू करते हैं सेशन को, क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपने ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला तो बहुत बार पढ़े होंगे, बहुत बार रट्टा मारा होगा, लेकिन फिर भी क्या है कि हम इन्हें सही तरह से नहीं पढ़ते हैं। जब हम इन्हें सही ढंग से नहीं पढ़ते तो कहीं ना कहीं हम उन्हें भूल जाते हैं। तो यहाँ पे आप ना सिर्फ उन्हें याद करेंगे बल्कि आप उन्हें निकालना भी सीखेंगे, जिससे ये आपको हमेशा याद रहेंगे। तो इस क्लास को आप एक बार ज़रूर देखिए। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज लेंगे। इसमें थीटा के सामने जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है, या फिर हम उसे कह सकते हैं लंब, और ये होता है बेस, और 90 डिग्री के सामने होता है आपका कर्ण यानी हाइपोटेनियस। तो यहाँ हम बात करने वाले हैं साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा की। साइन थीटा अगर हमें निकालना है तो साइन थीटा को हम करते हैं लंब बटे कर्ण यानी एल अपॉन के, और कॉस थीटा को हम निकालते हैं आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा हो जाएगा लंब बटे आधार। बचपन में तो आपने कैसे याद किया हमें नहीं पता, लेकिन हमने तो लाल बटे कक्का से याद किया। अगर आप वैसे याद कर पाएँ, अगर आपको इनमें कन्फ्यूज़न होता है तो आप इस तरह से इसे याद कर सकते हैं। आप इसे इस तरह से भी याद कर सकते हैं। ये हो जाएगा आपका साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण एंड लंब बटे आधार। और इसके लिए एक और ट्रिक है, आप इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। ये आपका हो गया साइन थीटा यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ये हो गया आपका कॉस थीटा यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और ये हो गया आपका टेन थीटा यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आगे देखते हैं। आगे हम बात करते हैं ये साइन थीटा का, साइन थीटा इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉसिक थीटा। ये एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। कॉस थीटा हो जाएगा 1 अपॉन सेक थीटा, और टेन थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉट थीटा के। आगे अगर हम इस वाली आइडेंटिटी की बात करें तो ये आपको एक याद करनी है और ये दोनों आपको निकालना सीखना है। देखिए कैसे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। ये तो आप सभी को बहुत अच्छे से याद होगी। कन्फ्यूजन कहाँ पे आता है, इन दोनों पे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक बार इसे कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देंगे। जब हम इसे कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा यानी टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे 1 आएगा, और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। तो हम कह सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू टेन स्क्वायर थीटा। आगे अगर हम इसे एक बार साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दें तो ये निकल के आएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसिक स्क्वायर थीटा। तो आपको सिर्फ ये एक आइडेंटिटी याद रखनी है और ये दोनों आप इजीली निकाल सकते हैं। आगे बात करते हैं हम वैल्यू टेबल की, और ये आपको याद होगी, नहीं याद है तो आप एक बार इसे निकालना सीख लीजिए। एक बार अच्छे से इसे देख लीजिए तो आप आराम से इसे सीख सकते हैं। हाँ, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये थीटा की वैल्यू है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इन्हें 3 को हम सीखेंगे। बाकी 3 को आप जैसा आपको यहाँ पता है कि ये एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, तो यहाँ पे आप इसे निकाल सकते हैं। अगर आपको साइन थीटा की वैल्यू पता है तो कॉस थीटा की वैल्यू हम 1 अपॉन कॉसिक थीटा की वैल्यू हम 1 अपॉन साइन थीटा करके निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू, साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होगी,
साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होगी, साइन 45 डिग्री की वैल्यू होगी 1/√2 और साइन 60 डिग्री की वैल्यू होगी √3/2 एंड साइन 90 डिग्री की वैल्यू होगी 1। यानी साइन थीटा की वैल्यू जैसे जैसे हम 0 से 90 की तरफ जाएंगे तो ये बढ़ती है और कॉस थीटा की वैल्यू कम होती जाती है। अगर हम कॉस थीटा यहीं से निकालेंगे तो आप इसे यहाँ से ऑपोजिट कर दीजिए, ये 1 आ जाएगा, √3/2 आ जाएगा, 45 ये सेम आएगा, ये यहाँ पे इस तरह से आप इसे एक ट्रिक से याद कर सकते हैं। यहाँ पे आप वैल्यू बदलते जाएंगे, इधर से इधर करेंगे तो आपको ऐसे आराम से याद हो जाएगा। इसके बाद टेन थीटा निकालने के लिए हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कर देंगे। तो साइन थीटा 0 है, कॉस थीटा 1 है, 0/1 यानी 0 हो जाएगा और टेन 30 डिग्री हो जाएगा 1/√2, टेन 45 1 हो जाएगा, टेन 60 की वैल्यू हो जाएगी √3 एंड टेन 90 की वैल्यू हो जाएगी इनफाइनाइट। यहाँ पे आप टेन थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा फिर लिख लीजिए। आगे बात करते हैं हम क्वाड्रेंट की। देखो 4 क्वाड्रेंट होते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो 0 और 360 डिग्री होता है, ये आपका 90 डिग्री है, ये है 180 डिग्री और ये है 270 डिग्री। फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू आती है 0 से लेके 90 डिग्री तक, सेकेंड में आती है 90 to 180 और थर्ड क्वाड्रेंट में 180 to 270 आती है और फोर्थ में आती है 270 to 360 डिग्री। सबसे पहले तो देखते हैं कि किस में कौन सा पॉजिटिव होता है, कौन सा नेगेटिव होता है। इसे निकालने का तरीका हम आपको जब इसे डिटेल में पढ़ाएंगे तब बताएंगे। अभी आप बस एक क्विक रिवीजन ले रहे हैं तो आप केवल देख लीजिए, इसे एक बार बस याद कर लीजिए। बाकी फिर आपको अगले वीडियो में जब डिटेल में हम लाएंगे ट्रिग्नोमेट्री का सेशन तब आपको उसमें हम निकालना भी बताएंगे। बात करते हैं, इसमें सारे पॉजिटिव होंगे, ऑल पॉजिटिव, यानी साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा इसमें सभी पॉजिटिव होंगे। और इसमें आपका साइन पॉजिटिव होगा और साइन का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, तो इसमें साइन और कॉसेक पॉजिटिव होंगे। और अगर थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो इसमें टेन थीटा पॉजिटिव होगा और अगर टेन थीटा पॉजिटिव होगा तो कॉट थीटा भी पॉजिटिव होगा, ये एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो इसमें कॉस थीटा पॉजिटिव होता है और सेक थीटा पॉजिटिव होता है। इसे अब याद कैसे करेंगे, आप इसे अष्टक से याद कर सकते हैं, जैसा कि मैंने किया था। अष्टक मतलब ए से हो गया ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव एंड कॉस पॉजिटिव, और इसके जो व्युत्क्रमानुपाती होंगे वो भी पॉजिटिव में आएंगे। आगे बात करते हैं कि थीटा की वैल्यू कब चेंज होगी और कब सेम रहेगी। तो इसके लिए हम देखते हैं, अगर थीटा है 0, 180 या 360 या फिर हम कह सकते हैं इवन है। अगर थीटा की वैल्यू इवन है तो ये चेंज नहीं होगा, यानी साइन थीटा ही रहेगा, कॉस थीटा रहेगा, टेन थीटा रहेगा। और अगर थीटा की वैल्यू ऑड नंबर है तो फिर 90 डिग्री और 270, ऑड नंबर तो यही दोनों है ना इसमें। तो जब 90 डिग्री या 270 डिग्री होगा तो थीटा की वैल्यू इंटरचेंज होगी, किस में होगी, देखो साइन थीटा कॉस थीटा में बदल जाएगा और कॉस थीटा बदल जाएगा साइन थीटा में, कॉट थीटा टेन थीटा में चेंज होगा और टेन थीटा हो जाएगा कॉट थीटा में, और सेक थीटा कॉसेक थीटा में चेंज होगा और कॉसेक थीटा हो जाएगा सेक थीटा में चेंज। हाँ, आपको ये बहुत अच्छे से याद रखना है क्योंकि थीटा की वैल्यू कभी कभी ज़्यादा दे देते हैं तो आपको वहाँ पे वैल्यू का रख के निकालना होता है। आगे की आइडेंटिटी देखते हैं, साइन 90 माइनस थीटा अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा कॉस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा हो जाएगा आपका साइन थीटा। टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा और कॉट 90 माइनस थीटा हो जाएगा आपका टेन थीटा।
सेक 90 माइनस थीटा हो जाएगा आपका कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा हो जाएगा सेक थीटा के। कॉस माइनस थीटा होता है आपका प्लस का कॉस थीटा, और इसी तरह से सेक माइनस थीटा भी होता है आपका प्लस का सेक थीटा, और बाकी आपके सारे नेगेटिव होते हैं। अगर हम साइन माइनस थीटा की बात करते हैं तो माइनस साइन थीटा होगा, और टेन माइनस थीटा की बात करते हैं तो माइनस टेन थीटा होगा, और इसी तरह से अगर हम करते हैं कॉसेक माइनस थीटा की बात तो माइनस का कॉसेक थीटा हो जाएगा, माइनस का कॉसेक थीटा हो जाएगा। और अगर हम कॉट माइनस थीटा की बात करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस का कॉट थीटा। आगे देखते हैं। आगे देखते हैं साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी इक्वल टू होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और साइन ए माइनस बी बराबर होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। कॉस ए प्लस बी की बात करें तो होगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और कॉस ए माइनस बी बराबर होगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो गाइज आपको करना क्या है, इन दोनों को आपको अच्छे से याद करना है, और बाकी सारे ये जितने भी ये फॉर्मूला जो हैं ये सारे आपको केवल इन दोनों से ही मिलेंगे। आपको करना क्या है, आपको बस साइन ए प्लस बी याद करना है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। और साइन ए माइनस बी अगर हम करेंगे तो इसमें करते क्या हैं, इसमें हम b की वैल्यू b बराबर माइनस बी रख देते हैं। जब हम b बराबर माइनस बी रखेंगे तो होता क्या है, यहाँ पे माइनस बी रखेंगे तो हमने आपको बताया था कि कॉस माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। तो जब कॉस माइनस बी हो जाएगा तो ये प्लस का कॉस बी बन जाएगा, और साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा। तो जब साइन की जगह साइन बी की जगह हम साइन माइनस बी करेंगे तो होगा क्या, माइनस आगे आ जाएगा तो कॉस ए साइन बी बन जाएगा। आपको याद करना है केवल ये फॉर्मूला, ठीक है। हमें ये पता चल गया। अब कॉस ए प्लस बी याद करेंगे हम, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। इसमें भी हम एज इट इज़ करेंगे, b को हम माइनस बी रखेंगे, और जैसे ही हम b की वैल्यू माइनस बी पुट करेंगे तो कॉस b जो है कॉस माइनस बी कॉस बी हो जाएगा, और साइन माइनस बी माइनस साइन बी होगा। जब माइनस साइन बी होगा, पहले से एक माइनस था, माइनस एक और आ गया तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं कॉस ए माइनस बी हो जाएगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है। अगर हमें टेन ए प्लस बी निकालना है उसके लिए क्या करेंगे, साइन ए प्लस बी और कॉस ए प्लस बी इनको डिवाइड कर देंगे, साइन ए प्लस बी अपॉन कॉस ए प्लस बी करेंगे तो हमें ये फाइंड आउट हो जाएगा। और इसी तरह हम टेन ए माइनस बी निकाल सकते हैं, ठीक है। समझ में आया? समझ में आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आगे देखते हैं। अब करना क्या है, साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमें निकल के आएगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, और इसे हम लिख सकते हैं ऐसे भी कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। और जब कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी का मल्टीप्लाई करेंगे तब हमें फाइंड आउट होगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, और या फिर कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। इन दोनों को आपको याद करना है और इन्हें भी अच्छे से याद करना है। आगे बात करते हैं साइन सी प्लस डी की। तो इसके लिए हमें करना क्या है, a प्लस बी को हम c रख देंगे और a माइनस बी को हम d रख देंगे। और जब इन दोनों को हम a प्लस बी को c और a माइनस बी को d रख के जब हम ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा साइन c प्लस डी बाई टू, सॉरी
जब हम इसे a प्लस बी को हम c रखेंगे और a माइनस बी को हम d रखेंगे तो आएगा साइन c प्लस साइन d बराबर आएगा 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2 और साइन c माइनस साइन d हो जाएगा 2 कॉस c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2 और इसी तरह से कॉस c प्लस कॉस d हो जाएगा आपका 2 कॉस c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2 और कॉस c माइनस कॉस d आपका हो जाएगा 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू साइन d माइनस c बाई 2। आगे की आइडेंटिटी देखते हैं कॉट a प्लस बी, इसे हम 1/10 a प्लस बी से भी निकाल सकते हैं और या फिर आप ऐसे ही याद कर लीजिए इसे। कॉट a प्लस बी बराबर होगा कॉट a कॉट b माइनस 1 अपॉन कॉट b प्लस कॉट a और कॉट a माइनस b बराबर होगा कॉट a कॉट b प्लस 1 अपॉन कॉट b माइनस कॉट a। गाइज आपको ये दोनों फार्मूला ऐसे ही याद कर लेने क्योंकि ये एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल में कई बार आ चुका है। ये फार्मूला बहुत पूछा जाता है तो अगर आपको वहाँ पे सोचने में टाइम लेंगे तो थोड़ा सा टाइम टेकन हो जाएगा। आप इसे ऐसे ही याद कर लीजिए, कुछ नहीं है इसमें। a प्लस बी है तो a की जगह हमने क्या कर लिया है 45 रख लिया है और b की जगह थीटा लिख लिया है। तो यहाँ पे होता क्या है 10a प्लस 10b, तो 10a यानी 1045, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1045 की वैल्यू 1 होती है। तो इस तरह से आप इसे डायरेक्ट याद कर लो 1 प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा के बराबर हो जाएगा। और या फिर इसे लिख सकते हैं, इस फॉर्म में बहुत पूछा जाता है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। टेन थीटा को हम यहाँ से लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसे लिखेंगे हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो जब एलसीएम लेंगे तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ऐसे ही 1045 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा। या फिर हम इसे लिख सकते हैं कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। आगे देखते हैं कॉस थीटा इंटू कॉस 60 माइनस थीटा इंटू कॉस 60 प्लस थीटा की वैल्यू होती है 1/4 कॉस 3 थीटा और साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा की वैल्यू होती है 1/4 साइन 3 थीटा और टेन 3 थीटा बराबर होता है टेन थीटा, टेन 60 माइनस थीटा और टेन 60 प्लस थीटा। आगे अगर हम बात करें साइन 3 थीटा की और कॉस 3 थीटा की, तो साइन 3 थीटा होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा और कॉस 3 थीटा होता है 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। अगर बात करें हम साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा, तो ये बराबर होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के और साइन टू द पावर 6 थीटा इंटू कॉस टू द पावर 6 थीटा बराबर होगा 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा के। इस तरह की आइडेंटिटी मैंने आपको अलजेब्रा में भी बताई है और इसका ट्रिगो में भी बहुत ज़्यादा यूज है, तो इसे आप एक बार अच्छे से देख लीजिए। a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा बराबर c है और a कॉस थीटा माइनस b साइन थीटा बराबर x है। तो यहाँ से निकल के आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर हो जाएगा c स्क्वायर प्लस x स्क्वायर के। और अगर यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करें तो x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। सो गाइज आगे की आइडेंटिटी हम देखेंगे अगले सेशन में और वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली हैं क्योंकि वो एडवांस लेवल की हैं। उसमें हम ये देखेंगे कि जब a प्लस बी अगर 90 है तो किसकी वैल्यू क्या आने वाली है, या फिर a प्लस बी 45 है या 225 है तो आगे क्या आने वाला है, उसकी बात हम करेंगे इसके पार्ट सेकेंड में। सो देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं हूँ दिव्या और आप देख रहे हैं DV स्टूडियो। थैंक यू।